नमस्कार दोस्तों। तो हमारी ये स्टोरी है आज एक रेलवे स्टेशन की, जहाँ रात के 2:30 बजे अक्सर ऐसा होता है और उस ट्रेन में रात के समय कोई भी चढ़ जाता है तो वो वापस नहीं आ पाता है। ये कहानी है एक अमन नाम के लड़के की। अमन ग्वालियर शहर से मुंबई शहर जा रहा था। उसकी ट्रेन रात को 2:30 बजे आने वाली थी और उसकी ट्रेन प्लेटफ़ॉर्म नंबर 7 पर आने वाली थी। वो टिकट काउंटर से टिकट लेकर प्लेटफ़ॉर्म की ओर जाता है। प्लेटफ़ॉर्म पर जाकर वो अपना टिकट दोबारा देखता है कि कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है, प्लेटफ़ॉर्म नंबर 7। वो देखता है कि प्लेटफ़ॉर्म नंबर 7 पर बिल्कुल शांति है, मतलब कोई भी हू-हल्लड़ जैसा, मतलब उससे भीड़-भाड़ नहीं दिख रही वहाँ पर। अब उसके टिकट में लिखा था प्लेटफ़ॉर्म नंबर 7, तो वो टिकट देखकर प्लेटफ़ॉर्म नंबर 7 पर चला जाता है। वहाँ जाता है ने और अब वो देखता है कि प्लेटफ़ॉर्म नंबर 7 पर एक लाइट चल रही है, फ्यू लाइट, जो लुप ज मतलब जल रही है, बंद हो रही है, जल रही है, बंद हो रही है, एकदम सही लाइट नहीं है, वो स्पायरिंग सी ले रही है और एक टूटी-फूटी सी एक बेंच रखी है वहाँ पर सिर्फ़। वो जाकर उस पर बेंच पर बैठ जाता है और उस प्लेटफ़ॉर्म नंबर 7 पर एकदम ठंडी सी हवा चल रही है, काफ़ी ठंडी हवा। हाँ, और वो उस बेंच पर जाकर बैठ जाता है। अब वो अपनी फ़ोन खोलकर स्क्रॉलिंग करने लगता है। रील्स, मतलब अपना फ़ोन चला रहा था वो। तभी वो सामने देखता है कि जैसे ऐसे ये प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ मैं बैठ के ऐसे फ़ोन चलाऊँ। उधर थोड़ी दूर से एक लड़की आ रही थी, मतलब एक लड़की वहाँ खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े पहनकर। उसने अमन ने उसको देखा तो वो काफ़ी शॉक हुआ। लेकिन फिर उसने सोचा कि कोई पैसेंजर होगी और ट्रेन में बैठने के लिए आ रही होगी। तो अमन देखता है कि वो अब हिल नहीं रही बिल्कुल, जैसे फ्रीज़ हो गई हो, जैसे वो उसी जगह जम गई हो, ऐसा लग रहा था। वो हिल नहीं रही थी बिल्कुल भी। अब अमन उसके लिए आवाज़ लगा देता है कि हेलो, कौन है? मतलब यहाँ आ जाओ, आप भी पैसेंजर हो, कहाँ जाना है आपको? पूछने के लिए वो लड़की उसकी तरफ आती है, बिल्कुल आ जाती है उसकी बात सुन के, उसके पास में आकर उसे एक स्माइल देती है। वो स्माइल एक नॉर्मल स्माइल नहीं थी, एक हॉरर टाइप की स्माइल थी, एकदम हॉरर वाली स्माइल। स्माइल देती है लेकिन हॉरर वाली, और उससे बिना कुछ कहे सिर्फ़ उसके कान में बोलती है, "तुम भी आ गई।" इतना कहकर ही वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन जो अमन है, उसके चेहरे पर कुछ भी अजीब-सा दिखाई नहीं दिया और ना उसे कुछ अजीब लगा। बोला, पता नहीं कोई होगा, ये भी तो आई है ट्रेन के लिए, मैं भी एक ट्रेन में ही बैठूँगा। ये सब बोल देता है। अब अमन फिर वहाँ बैठ जाता है और ट्रेन का इंतज़ार करने लगता है। अब वो लड़की उसके कान में कुछ बोलती है, लेकिन अब अमन जब पीछे देखता है तो उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता कि उसके कान में किसने आवाज़ दी है। अब ट्रेन का समय हो जाता है, 2:30 बज जाते हैं और अब अमन को काफ़ी डर सा लग रहा था, क्योंकि उस लड़की का 2-3 बार आना और ऐसे अजीब से साइंस देना उसको काफ़ी अंदर से डरा रहे थे। ट्रेन आती है, ट्रेन आकर रुक जाती है और अब वो किसी ऐसे डिब्बे में बैठना चाहता था जिस डिब्बे में लोग बैठे हों, मतलब ज़्यादा भीड़-भाड़ हो, तो उसे कम डर लगेगा, क्योंकि हमारे आस-पास लोग होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि चलो हमारी सपोर्ट और हमारी हेल्प के लिए कोई तो है। अब वो पूरी ट्रेन को देखता है कि उस ट्रेन में कोई आदमी नहीं बैठा, मतलब कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली है वो ट्रेन। और अब वो
उन डिब्बों को देख रहा था कि कोई अच्छा डिब्बा मिल जाए जिसमें मैं बैठ जाऊँ, जिसमें लोग बैठे हों। अब वो ऐसे ये ट्रेन खड़ी है, वो यहाँ से डिब्बे को देखते-देखते जा रहा है। अब सामने से फिर वही सफ़ेद कपड़े पहने हुए लड़की इसकी तरफ आती है और इससे बोलती है कि इस ट्रेन में जो एक बार चढ़ जाता है, वो कभी वापस फिर सफ़र नहीं करता। वो इस सफ़र का हिस्सा बन जाता है और वो जीवन भर इस ट्रेन में ही सफ़र करता रहता है। उसने ऐसा बोला, उसे काफ़ी अजीब लगा। लेकिन अब वो कहती है कि ये प्लेटफ़ॉर्म और ये ट्रेन इंसानों के लिए नहीं बनी है। अब देखते ही देखते वहाँ काफ़ी भीड़ जमा होने लगती है और वो भीड़ से एक अलग ही नेगेटिव वाइब्स सी आ रही है, जैसे मतलब हॉरर भूत-प्रेत टाइप की होती है, वहाँ से नेगेटिव वाइब्स आ रही है। और अब जो लड़की है, वो उसे बता देती है कि ये ट्रेन मुर्दों की ट्रेन है और आज से काफ़ी साल पहले रात को 2:30 बजे यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें ट्रेन पलट गई थी और यहाँ जो भी इस ट्रेन में बैठे हैं, उन सभी लोगों की मौत हो गई थी। और आज इस ट्रेन में जो कोई पैसेंजर बैठा है और जो बैठने वाला है, वो वही है जो उस समय इस ट्रेन के पलटने से उसकी मौत हुई थी। और आज की ही तारीख और आज का ही दिन था और 2:30 बजे ये हादसा हुआ था और वो हादसा आज दोबारा से दोहराया जाएगा। धीरे-धीरे प्लेटफ़ॉर्म नंबर 7 काफ़ी भर गया और वो मुर्दे लोग उस ट्रेन में चढ़ने लगे और साथ में ही एक सफ़ेद लड़की थी, जो सफ़ेद कपड़े पहनी हुई थी। उसने अमन का हाथ पकड़कर भी उसे ट्रेन में चढ़ा लिया था। अमन को कुछ भी सोचने का मौका मिलता या फिर मैं कुछ भी रिस्पॉन्स देता, उससे पहले उसे ट्रेन में चढ़ा दिया और उसके गेट अपने आप लग गए। अब उस ट्रेन के अंदर अब काफ़ी पैसेंजर्स बैठे हैं जगह-जगह। अब वो सबसे कहता है, पैसेंजर्स बैठे हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो उस लड़की की बातों को मज़ाक पर ले रहा था और वो जाकर एक जगह बैठ जाता है सीट पर। वो जिस सीट पर बैठा था, सामने एक दादाजी बैठे थे। वो दादाजी इसकी तरफ ही देखे जा रहे थे, बिल्कुल एकटक निगाह से इसकी तरफ ही देखे जा रहे थे। और अब देखते-देखते उन दादाजी के यहाँ से खून निकलने लगता है और दादाजी अपने नॉर्मल से रूप से हॉरर रूप में आ जाते हैं। वो दादाजी काफ़ी डरावने लग रहे थे, डरावने टाइप के हॉरर सीन में आ जाते हैं। ये अब डरने लगता है, किसी और सीट पर जाके बैठता है, वहाँ पर भी इसे हॉरर सीन दिखाई दे जाता है। अब ये वापस उस लड़की के पास जाता है और उससे बोलता है कि मुझे इस ट्रेन से उतरना है और प्लीज़ मुझे बचा लो। मैं मरना नहीं चाहता और तुम सही बोल रही हो, ये आज दोबारा दोहराया जाएगा और मैं मतलब मरना नहीं चाहता और मुझे बचा लो। वो बोलती है कि तुम बच जाओगे, लेकिन एक रास्ता है, तुम्हें अपनी जगह किसी और व्यक्ति को लाना पड़ेगा यहाँ पर। वो कहता है कि मैं आऊँगा। हम ट्रेन रुक जाती है, अमन गेट से उतर जाता है, तभी अमन देखता है कि सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है और उस आ रहा है। अब अमन इधर खुद खड़ा है और सामने या तो वो खुद बच जाए या फिर सामने वाले आदमी को मौत के मुँह में ढकेल दे। बट खुद वो मौत के मुँह में ढकेल जाए और सामने वाले आदमी को बख्श दे। अब उसके कान में आवाज़ आती है, अमन जाओ अपना काम कर। अमन जाता है और उस व्यक्ति से कहता है कि चलिए हम सफ़र करने चलते हैं, तो जाकर मतलब कुछ भी बोल देता है। अब जैसे ही वो लौटकर देखता है अमन उस ट्रेन की तरफ, तो वहाँ पर कोई नहीं था और ये एक तरह का लूप होल्ड था। मतलब ये एक तरह का चक्रव्यूह सा था जिसमें रात को वो फँस गया था, लेकिन अब सुबह के 5 से 6 बज गए थे, वो नॉर्मली है। और ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नंबर 7 पर काफ़ी लोगों के साथ होता रहता है और ये एक रियल स्टोरी है। हाँ, मैंने एक इंटरनेट न्यूज़ से ली थी ये, एक ये रियल स्टोरी है। सो थैंक यू दोस्तों, मेरी हॉरर स्टोरी कैसी लगी?
प्लीज़ कमेंट में बताएँ। और ये एक लूप था जो उसके साथ